राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो में गुरु जी ने ज्ञान दिया कि बिना नहाए मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधा राधा अवश्य लिखें। नाम स्मरण जैसे मंत्र जाप करना है तो क्या चलते फिरते यदि हम शुद्ध हैं, सिर्फ आचमन नहीं किए, वैसे तो जल लेके ही लोग शंकादि में जाते हैं, तो उसके बाद जैसे पादुका वगैरह पहने हैं और चल रहे हैं तो क्या मंत्र का जाप किया जा सकता है? हमारी राधा वल्लभी रस सिद्धांत पद्धति में जैसे हम लघु शंका करते हैं तो हम पादुका रहित होके करते हैं जी। पादुका हटा दी, लघु शंका की, अगर बाहर भी पैर धोए, आचमन किए, 3 बार, फिर शुरू। साधु उपासक हर समय पवित्र रहता है। जिन पादुका में हम शौच लघु शंका जाते हैं उन पादुका में हम कभी मंत्र जाप नहीं करते, प्रायः इसीलिए नंगे पैर रहने की चेष्टा करते हैं। पर अगर किसी का ऐसा अभ्यास नहीं है तो वो पादुका जो शौचालय लघु शंका में प्रयोग न करे, उस पादुका को पहने हुए भगवत जो गुरु मंत्र है वो जपा जा सकता है शरीर पवित्र स्थिति में। खड़ाऊ वगैरह पहने? हाँ, प्रायः इसीलिए खड़ाओं का सेवन संत जन करते हैं, अपने भी करते हैं। पहले तो इसीलिए नंगे पैर रहते थे कि हमारे निज मंत्र के जप में व्यवधान न पड़े, पर फिर गुरुदेव भगवान की आज्ञा भई कि शौचालय और लघु शंका में प्रयोग किए हुए पादुका में मंत्र न जपें। बकाया साधु हर समय जप सकता, उपासक जब पवित्र हमारे वस्त्र सब ऐसा। और दूसरी बात है कि पवित्रता का फल है शरीर से राग रहित हो जाना, शरीर के प्रति घृणा बुद्धि हो जाना। पवित्रता का परिणाम, जितने शौचाचार पवित्रता है उसका परिणाम, उसका फल है शरीर से घृणा बुद्धि हो जाना, शरीर के राग का त्याग हो जाना। यही सच्ची पवित्रता है। शरीर का राग त्यागना ही सच्ची पवित्रता है। हमारा स्वरूप हर समय परम पवित्र है और भगवत स्मृति परम पवित्र है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाय और अभ्यंतर से परम पवित्र हो जाता है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करता है। तो मंत्र में उसी नाम को श्रृंगारित करके कहा जाता है और कोई खास बात नहीं है। कोई भी वैदिक मंत्र, सांप्रदायिक मंत्र, उसी नाम को श्रृंगारित करके कहा जाता है। जैसे सीधे हम बोले राधा वल्लभ, अब जब मंत्र बोले तो उसे और पूज्य और अपनी भावना जोड़ दी गई, वही मंत्र का अर्थ है। जितने भी मंत्र है, जैसे भगवान शंकर, नाम शंकर शिव शिव शिव, उसे और महामहिमा में प्रणव और नमः लगा करके मंत्र वैदिक हो गया। वासुदेव तो प्रणव और नमः लगा करके ईश्वरी में भगवत शब्द का प्रयोग करके और श्रृंगारित करके उसे मंत्र कह देते हैं। जितने भी मंत्र हैं मूल उसमें नाम ही है, उसको श्रृंगारित करके आचार्यों ने उसको महामहिमा में वर्णन किया गया। तो प्रायः कभी कोई पवित्र नहीं रह सकता, क्योंकि ये शरीर राग ये सदैव पवित्र ही रखता है। जैसे हम स्नान आदि कर चुके तो हम मानते हैं कि हम पवित्र हो गए, ये है पवित्रता का लक्षण सद्वैई भाषा में। क्योंकि जब हम शरीर को अपना मानेंगे तो वासनाओं का सूत्र चलता रहेगा, तो अपवित्रता तो बनी हुई है ना। अगर भगवत स्मृति के प्रभाव से देह भाव का विस्मरण होने लगे, अब हम वास्तविक पवित्रता में आ रहे हैं। अपना स्वरूप ना कभी अपवित्र हुआ था, ना है, ना कभी होगा, क्योंकि वो अमल है। जो चेतन है वो अमल है, वो सहज परम पवित्र है। प्रभु का नाम कभी किसी भी स्थिति में अपवित्र नहीं होता, वो तो महापवित्र करने वाला है। अब ये अपवित्रता क्या है? शरीर ही तो है ना अपवित्र, शरीर राग ही तो पवित्र है ना, क्योंकि हम कभी शरीर थे नहीं, कभी शरीर है नहीं, कभी शरीर रहेंगे नहीं। शरीर को मैं माना, इस अपवित्रता को मिटाने के लिए शौचाचार का पालन होता है। और जिस दिन इस अपवित्रता का नाश हो जाता है उसी दिन उसकी अवधूत स्थिति कही जाती है कि अरे तो अवधूत है, परमहंस है, अर्थात स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है। हमें खास बात भगवत स्मृति में देखनी, थोड़ा शौचाचार, इतना शौचाचार पे भी ना जाए कि भगवत स्मृति का तार टूट जाए, क्योंकि खास बात शौचाचार नहीं है, खास बात भगवत स्मृति है और भगवत स्मृति ही परम पवित्र है।
एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें शरीर काम नहीं करता, सोच लघु शंका आसन में ही पड़े हो रही, प्रगट में कोई सेवा में नहीं है और पूर्ण लीला का चिंतन हो रहा, मंत्राकार वृत्ति है। ऐसी भी तो स्थिति आती है। तो दिखाया महापुरुषों ने कि खास बात शौचाचार नहीं है, खास बात है भगवत चिंतन। और भगवत अनुरागी, भगवत चिंतन करने वाले को भगवान बहुत प्यार करते हैं। तो गोविंद स्वामी यही कह रहे थे कि इसको डांटो, यहाँ तो आप इतना आचार करके फिर अंदर इसकी सेवा में, वहां भंगी के लड़के के साथ खेल रहा था, वहां हम सोच में बैठे थे, ये अकौड़ा के फल मार रहा था, इसको डांटो। देखो प्रभु को कौन सा आचार पसंद है? प्रेम। प्रेम परम पवित्र है, वो हमारा स्वरूप, हमारे प्रीतम की स्मृति ये कभी भी बाधित नहीं होती। जो संसारिक राग से युक्त शरीराभिमानी जन हैं, उनको उस अभिमान से मुक्त होने के लिए पवित्रता का, शौचाचार का पालन करने का विधान बनाया जाता है। शौचाचार ही सर्वस्व नहीं है, शौचाचार का फल है शरीर राग रहित हो जाना। तो गुरुजनों ने ऐसी आज्ञा करी कि साधक हर समय पवित्रता का निर्वाह करे। जैसे कभी शौच आदि गए तो वो जो वैष्णव पवित्रता है, इसके बाद हम हर समय पवित्र ही रहते हैं। लघु शंका गए तो उसके भी संयम है कि इस तरह से करने पर हम पवित्र हो गए, हर समय भजन परायण रहे। जो पादुका शौच और लघु शंका में प्रयोग नहीं की जाती, उस पर हम मंत्र जप सकते हैं, ऐसे हमारे सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा करी थी। नाम स्मरण तो हर समय किया जाता है। नाम स्मरण तो पूछो मत, उसके लिए तो कोई विधान ही नहीं है। किसी भी स्थिति में शौच में भी बैठे हुए नाम जपा जाता है और जपते ही है। नाम आसिक ऐसा थोड़ी कि शौच में नाम छोड़ दे, ऐसा नहीं है। हर समय कुल्ला कर रहे हैं, शौच में बैठे हैं, स्नान कर रहे हो तो नाम चल ही रहा है। मंत्र के लिए है कि जैसे बाथरूम में जो भी वो पादुका बाथरूम वाली आएगी सो मंत्र बंद, नाम चलने लगे। जब आचमन करके बाहर निकले, जो भी पादुका छोड़, एक अभ्यास होता है तो वो मंत्र चलने लगता है। तो ज्यादातर नामस्मरण करना चाहिए तो फिर मंत्र जाप करना। पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, और जब आपको लगे ऐसा पवित्र तो नाम जप, क्योंकि नाम ही मंत्र है। मंत्र में नाम ही विराजमान है, पर वो आचार्य पद्धति से इष्ट के द्वारा दिया हुआ है, इष्ट को अधीन करने के लिए। तो जैसे हमारा सहचरी भाव है तो हम अन्य समय राधा वल्लभ जपें, लेकिन अधिक समय हम वो मंत्र जपे जिससे हमारे भाव की पुष्टता होगी। नाम जप से निश्चित परम कल्याण है, पर भाव देश की प्राप्ति, जो जैसे एक ही कृष्ण नाम 10 लोग जप रहे हैं, अब एक उसमें सखा भाव वाला है, एक दास्य भाव वाला है, एक गोपी भाव वाला है, एक सहचरी भाव वाला है, मंजरी भाव। इन भावों की प्राप्ति के लिए आचार्य गुरुदेव का आश्रय वो नाम दिलाएगा, और फिर वो जो मंत्र मिलता है वो मंत्र भावदेह की प्राप्ति कराता है। अब हमें भावदेह प्राप्त करके श्री जी की सेवा में जाना है, इसलिए अधिक समय हम मंत्र में दें और शेष समय नाम में दें। जैसे महाराज जी सवेरे सवेरे कुछ गो सेवा वगैरह बनती है तो उस समय स्नान वगैरह तो नहीं रहता है, तो परम पवित्र रहता है। साधक तो हर समय पवित्र रहता है। नाम मंत्री जपते हैं। हमारा शयन भी परम पवित्र है, क्योंकि कोई गृहस्थ तो है नहीं। बाबा जी को क्या हो तो हर समय समाधि में ही रहता है, हर समय पवित्र ही रहता है, क्योंकि हमारी अपवित्रता के 2 ही कारण हो सकते हैं। शौच लघु शंका, उसमें हम संयम का निर्वाह करते हैं। हमारा शयन भी भगवदानंद में होता है। हम कोई शयन केवल निद्रा के लिए थोड़ी करते हैं, भगवत स्मृति में डूबे हैं। जब नींद आ गई जगे तो फिर भगवत स्मृति में। तो हम गौ सेवा कर रहे हैं या सोहनी लगा रहे हैं या हम नाली साफ कर रहे हैं, हम अपवित्र नहीं है। नाली साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी पूजा है। हम स्नान के हुए, तिलक लगाए हुए करो, मंत्र जप रहे हैं, नाली साफ, वो हमारी पूजा है। उसमें मतलब थोड़ा और भावना बनाए। हम सेवा में है, सेवा परम पवित्र है। जैसे कोई रोगी है, अब उसके हमें शौच धोना है, कपड़े धोना कोई, तो हम उस सेवा में अपने को अपवित्र नहीं मानेंगे। जैसे ठाकुर सेवा ऐसे जीव सेवा है, सेवा परम पवित्र होती है। हम उपासना में हैं तो हम मंत्र जपते हुए उसकी शौच धोएंगे, उसके कपड़े धोएंगे, पवित्र करेंगे उसकी। लेकिन हम जब शौच जाएंगे तब हमारी वो केवल शरीर राग त्याग के लिए शौचाचार है। मुख्य बात यह है सच्चिदानंद प्रभु के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, चाहे वो जड़ हो चाहे चैतन्य हो। ये बात समझ गए तो सब परम पवित्र हो गए।